रुद्र एजुकेशन हब। अभी तक आप लोग इस चैनल पे केवल यूजीसी नेट पेपर 2 की स्टडी करते आए हैं। अब जो है आपको रुद्र एजुकेशन हब पे पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। तो स्वागत करता हूं आज आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब पे। मैं अमरजीत आपको पेपर 1 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और आपके साथ पूरा जो तैयारी होगा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की, उसमें पूरा आपका साथ और गाइड करने की पूरी प्रयत्न यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन की, और यहीं से हम लोग का जो है यहाँ पे शुरुआत होता है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पेपर 1 की प्रिपरेशन का। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप लोग रुद्र एजुकेशन हब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़िए। चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो रुद्र एजुकेशन हब या इंस्टाग्राम अकाउंट हो, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ, आपके क्यूज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा आपको अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ये दिया गया नंबर है 9936344448। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे आप कॉल करके यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप रुद्र एजुकेशन हब को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स को भी एक्सेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जानते हैं कि जो आपका पेपर 1 है, इसका सिलेबस क्या है, यानी एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है। आप सभी पता है कि जो आपका पेपर 1 होता है, ये पेपर 1 ये सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आप हिंदी यूजीसी नेट हिंदी देने जा रहे हो या फिर इंग्लिश देने जा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए पेपर 1 आपका कंपल्सरी रहता है। अब इस पेपर 1 में अगर हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 होती है। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद ईच क्वेश्चन आपके जो रहते हैं वह 2 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे, यानी कि राइट आंसर करने पे आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो राइट आंसर करने पे आपको यहाँ पर 2 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। और टोटल जो मार्क्स होता है आपका वह 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो अभी तक यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन आपका है, इन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप वहां पे टिक मार सकते हैं, यानी कि तुक्का लगा सकते हैं। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब ये तो आपने पेपर पैटर्न समझा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो आपका सिलेबस है पेपर 1 का वो क्या है, और इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि 2025 का जो आपका यहाँ पे जून वाला पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार का ट्रेंड रहा था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या अभी तक जो दिसंबर 2024 में पेपर हुआ था और जून 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें कुछ सिमिलरिटी है या कुछ जो है बदलाव किए गए हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पैटर्न जान के पेपर 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि पेपर 1 में कितने यूनिट होते हैं। तो नॉर्मली अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पेपर 1 में कुल मिलाकर के आपके जो है वह 10 यूनिट होते हैं। ठीक है, कितने यूनिट होते हैं? 10 यूनिट आपके होते हैं, और हर यूनिट का अपना अपना कह सकते हैं कि वेटेज होता है। ठीक है, और ये जो पेपर 1 है इससे नॉर्मली ये कहा जाता है कि आपका 10 यूनिट से नॉर्मली जो है आपके हर यूनिट से 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इसी प्रकार से कुल 50 क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। लेकिन इसमें बहुत अगर सच्चाई की बात जाने तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पे 6, 7 या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पे 2, 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मे भी अक्सर ये आपको हर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न में नहीं देखने को मिलता होगा, और बट जैसे कुछ मैं सब्जेक्ट बताता हूं, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया। लिंग्विस्टिक में ये पेपर जो आपका यहाँ पे बोला जाता है ना कि 10 यूनिट है, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फॉलो वहां पे तो होता ही नहीं है। लिंग्विस्टिक की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वहां पे बिल्कुल हर यूनिट से किसी में 5, किसी में 8, किसी में 4, किसी में 3, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लेकिन नॉर्मली आपका यही पैटर्न होता है, तो आप इसको मान करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुल 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में अगर हम बात करते हैं, आपका यूनिट नंबर 1 जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। इसके बारे में विशेष हम यहाँ पर एक स्पेशल सिलेबस और ट्रेंड के बारे में अलग से वीडियो लाया जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या ट्रेंड रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वह टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दोनों ही आपके थ्योरी बेस्ड बिल्कुल आपके होते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस्ड आपके होते हैं ये सारी चीजें। तो आपको इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में ये बिल्कुल इतनी आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा कि जो पेपर पैटर्न पहले के जो ट्रेंड चल रहा था, अब अगर उस ट्रेंड को अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर हम लोग का यूजीसी नेट पेपर 1 नहीं क्लियर हो पाएगा। तो अब आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नया जो आपका ट्रेंड चला है उसको आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन, आप लोग बचपन से कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ते आए हैं, जिसको आप अनसीन पैसेज वगैरह कहते हैं। इसमें कुछ आपके पैसेज तो उन पैसेज पर आपको आंसर देने होते हैं। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन होता है, फिर आपका होता है मैथमेटिकल रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिकल के पोर्शन होते हैं। ठीक है, और ये ऐसा यूनिट होता है जहां पे क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे और इसमें ज्यादा बदलाव भी देखने को आपको नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां पे बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 6, तो लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप एलआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां से रीजनिंग संबंध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मैथ और रीजनिंग, और इसके साथ आपका डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। यहां पर ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जहां पे मुश्किल से आपके 8-10 टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इन यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली 99% क्वेश्चन आप इनके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का विशेष फोकस, स्पेशल फोकस आपका पीवाईक्यू पर भी रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप आईसीटी के नाम से जानते हैं। फिर है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और उसके बाद है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों के लिए थोड़ा आसान होता है जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए ये जो सेक्शन होता है, ये यूनिट होता है, बहुत ईजी माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल आपके 10 यूनिट रहते हैं। अब ये 10 यूनिट का जो ट्रेंड रहा है वो किस प्रकार से रहा है, कुछ इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर 1 को अगर रिव्यू करते हैं, जो आपका पेपर हुआ था जून 2025 में। इस जून 2025 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि 2 तरीके से हम देखेंगे कि ये जो आपका पेपर आया था, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो ये 50 क्वेश्चन में अगर हम 100% मान लेते हैं कि 100% ये है, तो ये 100% में से 90% क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे ना बेटा, वो आपके पूछे गए थे कैसे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस है उसी से प्रश्न पूछे गए थे। बट यहां पे एक बात ध्यान रखिए कि 10% क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां से आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। और ये सिलेबस क्या क्या थे आपको मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा हर यूनिट का, तो वहां पे मैं बता चलूंगा कि किस यूनिट से आपके जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहां पे बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि आप मोस्टली अपने सिलेबस को फॉलो करते हैं तो अच्छे खासे आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और पेपर 1 जिनका अच्छा होता है उनके जीआरएफ निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट में कितने ही बेहतरीन क्यों ना हो, जब तक आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, पेपर 1 अच्छा नहीं होगा, तब तक आप जीआरएफ का सपना ही हो जाएगा। तो इसलिए पेपर 1 आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, किसके लिए, जीआरएफ के लिए। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर और रिव्यू करते हैं, जब आपका डीपली यहां पे जाते हैं। कुछ मैंने आपको टॉपिक बताया थे कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे सेम सिलेबस आपका रहता है, बट यहां पे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी जहां से फिक्स होता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जैसे कुछ यूनिट है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आईसीटी हो गया, मैथ हो गया, डीआई हो गया और कॉम्प्रिहेंशन। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि प्रेडिक्टेबल है बिल्कुल, यानी ये जो चीजें हम पढ़ेंगे पिछले 2 साल या 3 साल के आपके पीवाईक्यू के आधार पर वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बट यहां पे कुछ ऐसे यूनिट हैं जो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है। आपको जो सिलेबस दिया गया है, जो बताया गया अलग यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, अलग पेड कोर्स के नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा, वो बिल्कुल आपका यहां पे ये मान चलिए कि 50% जो आपके क्वेश्चन रहेंगे इन टॉपिक के, वो आपके जो सिलेबस उससे मिलेंगे, बट 50% जो सिलेबस रहेंगे इन टॉपिक के वो बिल्कुल अलग रहेंगे। अब बदलाव बहुत ज्यादा यहां पे चेंज हो रहा है इन सब टॉपिक में, और ये
टॉपिक कौन से हैं? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। ये 4 ऐसे यूनिट हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक के रूप में जाने जाते हैं। अभी तक जो आपके 2 साल के पेपर एनालिसिस किया मैंने, उसके आधार पर आप लोग को ये बताया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं जून 2025 का जो पेपर हुआ था, उसमें पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू ये भी आया था कि जो पेपर 1 था पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा सा टफ आया था, क्योंकि ये जो 4 टॉपिक आप देख रहे हैं ना, 4 यूनिट, यहां पे क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो पूरी तरह से बदल गया था। टॉपिक भी अब जो है वो चेंज हो रहा था। बट ये मान चलिए कि यहां पे ये सब चीजों अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अच्छी खासी तरीके से तैयारी हो जाता है। तो अब यहां से हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 की। आई होप आपको जो है सिलेबस यहां पे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग कुछ लगभग 10 वीडियो आपका पूरा सिलेबस पर आधारित ही रहने वाला है। बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया जाएगा कि आप एक एक पॉइंट को एक एक तरीके से समझ लीजिए कि क्या होता है सिलेबस। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई हम घर बनाने जाए तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए। तो आप पेपर 1 की अगर तैयारी करें तो आपका पेपर 1 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हर यूनिट को आपको तवज्जो देना है, ठीक है। इसीलिए अगर आप किसी चाहते हैं कि आपका कोई गाइडेंस मिल पाए, आप किसी के मतलब गाइडेंस आपको प्रोवाइड हो सके, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाई किया जा सके, आपका जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस चेंज होने वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कर सकें, अपना जेआरएफ निकाल सकें। इसीलिए रुद्र एजुकेशन हब जो है वह पेपर 1 के लिए यानी कि दिसंबर 2025 के लिए पेपर 1 के लिए अपना कोर्स लॉन्च कर रहा है। और ये कोर्स जो रहेगा आपका जो है 4000 का आपके ये कोर्स है। बट अभी जो है आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाने की 1999 में ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर भी आपको 1999 में भी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट 10% का एक्स्ट्रा तब तक वैलिड रहेगा, यानी अगर हम बात करते हैं 10% डिस्काउंट जो रहेगा वो आने वाले आपका जो है जुलाई है, यानी 1 अगस्त से इसकी क्लासेस आपकी शुरू कर दी जाएंगी। 1 अगस्त 2025 से आपकी इसकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी रुद्र एजुकेशन हब के जो आपका ऐप है उस पर। तो आप ऐप अभी डाउनलोड करिए और पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।